अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। इससे पहले कि मैं कराची टेस्ट की शानदार फतह पर बात करूं, कराची शहर और इस मुल्क की हर दिल अजीज शख्सियत, ग्रेट फादर ऑफ अ ग्रेट सन, नदीम उमर साहब, ऑनर कोयटा ग्लैडिएटर्स, गॉल ग्लैडिएटर्स, उनके वालिद जमशेद उमर साहब खालिक हकीकी से जा मिले। मेट्रो वन न्यूज़ का इदारा ऑल आउट प्रोग्राम, इसके साथ साथ हमारे CEO आमिर मसूद शेख साहब नदीम उमर साहब के से ताज़ियत करते हैं। इसके साथ साथ उनके गम में बराबर के शरीक हैं और ये दुआ करते हैं कि ग्रेट जमशेद उमर साहब को अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में जगह अता फरमाए और पूरी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। खैर, सब्र की बात कर लें तो हम बहुत सब्र करके आ रहे हैं। मच नीडेड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। पिछले 5 टेस्ट मैचों की बात करें इंग्लैंड में और न्यूजीलैंड में, तो हम 3 हार के हारे थे, लेकिन उनमें 2 टेस्ट मैच ऐसे थे कि अगर मैं इंग्लैंड में पहले टेस्ट मैच की बात कर लूं कि जहां पाकिस्तान ने मैच ग्रिप कर लिया था और उसके बाद मैच लूज कर दिया। इसी तरह न्यूजीलैंड में जिस तरीके से फवाद आलम ने शानदार सेंचुरी स्कोर की थी, उनकी शराकत रिजवान के साथ हुई थी, वो मैच भी पाकिस्तान ड्रॉ करने की पोजीशन में आ गई थी, लेकिन 4 ओवर हम नहीं खेल सके और वो मैच भी हम लूज कर गए थे। तो हम ग्रिप बनाने के बाद मैच नहीं जीत पा रहे थे। कराची टेस्ट की खास बात यह है कि यहां पर भी 2 मरतबा ऐसा हुआ कि पाकिस्तान टीम ने मैच से ग्रिप खो दी थी, जब 220 रन पर जनूबी अफ्रीका को आउट किया और पहले ही दिन पाकिस्तान की 33 रन पर 4 विकेटें गिर गई थी, तो पाकिस्तान टीम, बाबर भी आउट हो गए थे, तो बैकफुट पे चली गई थी। लेकिन वहां से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कम बैक किया। फवाद आलम की शानदार सेंचुरी, अजहर की जबरदस्त निफ सेंचुरी, नीचे से फ़हीम अशरफ ने रन स्कोर किया और पाकिस्तान टीम 158 रन की लीड हासिल करने में कामयाब हुई। सेकंड टाइम जब सेकंड इनिंग में जनूबी अफ्रीका के इब्तिदाई बैट्समैनों ने शानदार बैटिंग की, 175 रन पर जाकर उनकी दूसरी विकेट गिरी थी, लेकिन अगले 80 रन के अंदर हमने बाकी तमाम खिलाड़ियों को आउट कर दिया, 8 विकेटें हासिल कर ली। हमारे स्पिनर्स ने डोमिनेट किया। यासिर शाह से जो एक्सपेक्टेशन थी, सबसे अच्छी बॉलिंग की यासिर शाह ने, इसमें कोई शुबा नहीं है। अपना वजन भी रिड्यूस किया और यासिर शाह ने जो प्रेशर डेवलप किया था, नुमान ने उसका फायदा भी उठाया पूरी तरीके से। इसमें नुमान का क्रेडिट कम नहीं कर रहे, जिसने डेब्यू पर 5 खिलाड़ियों को आउट किया और चौथे मौमर तरीन स्पिनर बन गए दुनिया क्रिकेट की तारीख में 5 विकेटें हासिल करने वाले अपने डेब्यू पे। बहुत जबरदस्त बॉलिंग नुमान की भी रही, लेकिन यासिर ने जो प्रेशर डेवलप किया था एक एंड से, वो बहुत ही कारामत था। नुमान ने पहले रन कंटेन किए थे और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से 5 आउट किए सेकंड इनिंग के अंदर, पाकिस्तान को सिर्फ 88 रन का हदफ मिला और पाकिस्तान मैच जीतने में कामयाब हो गया। बाबर बहैसियत कप्तान पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और फिर जो हम टेस्ट क्रिकेट में 7वें आसमान पे पहुंचे, में 7वें आसमान से मेरी मुराद ये कि 7वीं पोजीशन पे है, तो अब कुछ बेहतरी की जानिब है। इस मैच में फतह के बाद पाकिस्तान टीम ऑलरेडी 6ठी पोजीशन पर आ गई है। जब नई रैंकिंग अनाउंस होगी और पाकिस्तान पिंडी टेस्ट जीत जाता है, तो फिर पाकिस्तान 5वें नंबर पर आ जाएगा। कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस मैच की वजह से बेहतरी दिखाई दे रही है। हमारे मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं हो रही थी, ये हमने देखा, उसके नुकसानात भी हम देख चुके हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के हालात अब बहुत बेहतर हैं। टीमें यहाँ पर आ रही हैं, जनूबी अफ्रीका की बड़ी टीम यहाँ पर आई। बात करेंगे कराची टेस्ट की शानदार फतह पर। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं मेरे 10 साल लौटा दो, मैंने क्या किया था। कोई नुमान के बारे में कह रहा है, कोई फवाद के बारे में कह रहा है। देखिए, जो क्रिकेट एक ऐसा खेल है, 19-20 बहुत सारे खिलाड़ी होते हैं, नसीब जिसका काम वक्त पे कर जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। फवाद आलम की एग्जाम्पल से लर्न करना चाहिए ताकि हम कोई आगे नुकसान ना करें। नुमान अली से सीखना चाहिए कि वो कांस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं और उसके बाद आपने मौका दिया और वो मैच विनर बन गए। तो हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को इज्जत देनी चाहिए जो हमने इस दफा सिलेक्शन में दी थी। और सुनने में आ रहा है कल नेशनल T20 टीम का भी अनाउंसमेंट हो रहा है, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 T20 मैचेस खेलेगी, उसमें भी कई डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को शामिल किया जा रहा है, जिस पे आगे बात करेंगे। हमारे साथ शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, पाकिस्तान अंडर 19 में उस वक्त नुमाइंदगी की थी, रमीज राजा, सलीम मलिक, कई बड़े नाम उस टीम से खेले थे। इस मुल्क के वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइड कोच है, जिस तरह लेवल 4 भी उन्होंने तकरीबन अब मुकम्मल कर लिया है। हारिस भाई ने लेवल 3 किया हुआ है, मुझे गर्दन उनकी नजर आ गई है यहाँ पर। क्रिकेट एनालिस्ट हारिस खान साहब, थैंक यू वेरी मच हारिस भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जबरदस्त कमेंटेटर भी हैं, आपको हम सुन रहे थे रेडियो पाकिस्तान पर, आपने जबरदस्त कमेंट्री की थी अभी टेस्ट मैच के दौरान। उनके साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है हमारे परमानेंट एनालिस्ट, जो खुल के बात करते हैं, जबरदस्त बात करते हैं, पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, क्रिकेट एनालिस्ट सईद आजाद साहब। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया नसीम। हारिस भाई, मच नीडेड विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। यस, इट वाज इंडीड। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं भी नदीम उमर साहब से ताज़ियत करना चाहूँगा
उनके वालिद की वफ़ात हुई और हम और तमाम क्रिकेट कम्युनिटी जो है वो उनके गम में बराबर के शरीक हैं जी। और अल्लाह मियां उनको जवारे रहमत में जगा दे जी। आमीन। दूसरी बात, यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही है कि मच नीडेड विक्ट्री जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इंग्लैंड में या न्यूजीलैंड में रही तो पाकिस्तान को होम एडवांटेज लेना था। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये बात मैच शुरू होने से पहले कही गई थी कि जनाब टेलर मेड विकेट है स्पिनर्स के लिए। जो भी कंट्री जो डोमेस्टिक सीरीज खेलती है, इंटरनेशनल सीरीज खेलती है, अपना एडवांटेज लेती उसका राइट होता है कि अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से पिच बनाए। बिल्कुल सही है, इन्होंने बनाई। लेकिन मैं समझता हूं कि पिच जो उन्होंने बनाई थी कि स्पिनिंग ट्रैक का ये जो भी आपको स्पिन होता हुआ नजर आ रहा है, ये जो बॉलिंग के फुटबांक थे, जो बॉलर्स के फुटबांक थे जिससे एरिया रफ हुआ, वहां से टर्निंग नजर आई। अगर आप बीच से देखें तो ऐसा कोई टर्न नहीं लिया। दूसरी बात, बहुत मुबारक हो नुमान को, मुझे बड़ी खुशी हुई है उस लड़के की कि उसने 7 आउट किए अपने पहले ही मैच में। 2 पहली इनिंग में 5। हैदराबाद बोला ना अंदर से नहीं, मुझे इस बात की भी खुशी है, लेकिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी है, सईद भी मेरी बात को सेकंड करेगा, यार डोमेस्टिक के परफॉर्मर को ऑनर किया गया, उसकी रिस्पेक्ट दी गई, उसकी एक्नॉलेज किया गया उसकी परफॉर्मेंस को। तो मैं तो हमेशा से इस बात का एडवोकेट रहा हूं कि कोई भी बैट्समैन हो, बॉलर हो, विकेट कीपर हो, वो 3 साल डोमेस्टिक में, पाकिस्तान की डोमेस्टिक में लगातार परफॉर्मेंस कर रहा है तो ही डिजर्व टू प्ले फॉर पाकिस्तान। ये तो बिल्कुल तय बात है। वरना आप जो बातें करते हैं कि ताबिश खान के बारे में इतनी बात हुई कि 598 पाकिस्तान की विकेटों पे आउट करना, 598 यार, बहुत आउट होते हैं 598, और आपने उसको चांस नहीं दिया। फिर फवाद आलम की मिसाल दूंगा कि 11 साल बाद उसको चांस मिला और उसने, अल्लाह ने, देखो कहते हैं ना कि देर है अंधेर नहीं है, तो उसमें उसने देखो कि क्या किया न्यूजीलैंड में, यहाँ आके क्या अल्लाह ने इज्जत देनी थी। ऐसे कई वाकयात बताओ, यूनुस खान के साथ 16 महीने आपने उसको जो है टीम से बाहर रखा और ये कह के रखा कि ही इज बैड इन्फ्लुएंस इन द टीम, फॉर द टीम, ये बात की गई। फिर उसने जिसमें बड़ा मशहूर उसका गोली मार लूं मैं, कि क्या करूं मैं अपने आप को, क्या नहीं करूं, गोली मार तो वो भी मैंने हालात आजकल तो वैसे आपके दोस्त ज्यादातर बाल संवार रहे हैं या बच्चों को बहुत ख्याल कर रहे हैं। वो अपने छोटे भाइयों की तरह ट्रीट करता है, वो अच्छी चीज है, इसमें कोई नहीं है। और इंटरैक्ट करना लड़कों के साथ, उसको उनको फील कराना कि वो इतना बड़ा प्लेयर है लेकिन उनके भाइयों का भी दर्जा रखता है, जो कि बड़े भाई का दर्जा है, जो कि अपनी औलाद की तरह समझते हैं। नहीं, वो ही इज अ परफेक्ट टीम मैन। सईद भाई, अगर यूनुस की बात करते हैं, मैं इस पे तो बात करूंगा, लेकिन कितनी इंपॉर्टेंट थी ये जीत पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि रिसेंट पास्ट में हम जिस तरीके से हार के आ रहे थे, फिर ये मैच हमने 2 मरतबा तकरीबन ग्रिप गंवाने के बाद फिर ग्रिप किया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट साइन फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। देखिए नसीम, थोड़ा सा मैं ना फवाद के 100 होने से, करने से और पाकिस्तान की टीम जीतने से मैं डिफरेंट बात करूंगा जी। आप अभी भी अगर आप नहीं सोचते या पाकिस्तान के बारे में नहीं, हम ऐसे नहीं सोचते कि जो कुछ लोग ऐसे घुसे हुए पाकिस्तान में, 1992 के बाद से कोई भी डोमेस्टिक क्रिकेट का परफॉर्मर नहीं आया। इसलिए नहीं आया, मैं आपको बताऊं कि एक लॉबी काम कर रही थी, जो कि मैं खुल के बात इसलिए करता हूं, मुझे मजा का फॉल्ट है, सिस्टम का फॉल्ट है। ऊपर से सबसे बड़ी चीज ये कि एक लॉबी ऐसी थी कि जो लाइकिंग डिसलाइकिंग में प्लेयर खिलाती थी। कौन नाम ले? नहीं, 90 के बाद की बात कर रहा हूं, जब इमरान खान रिटायर हुआ, ऊपर फिर सलीम मलिक का ग्रुप आया। आप उठा के देख लें कि उस सीजन में जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रन करता था, नहीं आता था, जो उनकी लाइकिंग का बंदा होता था, जो इनकी लॉबी में सेट होता था, वो फिक्सिंग हो या किसी चीज में भी हो, 5-6 लड़के, एक आध लड़का खेलता था, 5 लड़कों की पक्की टीम होती थी। फवाद आलम ने ये इस वक्त इनको सबको एक्सपोज कर दिया। इस वक्त जो पाकिस्तान टीम में इंजमाम उल हक लगा लें, आपने एक्सपोज किया है, इंजमाम उल हक लगा लें, या आप इसको मिसबा को लगा लें, या रमीज राजा को लगा लें, वो कहते हैं कि मैं लूंगा ही नहीं इसको। क्यों भाई? पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट की क्या आपके सामने क्या कासिम उमर नहीं खेले? मैं तो लेजेंड जावेद मियादाद को कहता हूं कि उनका स्टैंड ऐसा था कि आम आदमी प्लेयर नहीं बन सकता, उनके खड़े जैसे खड़े होते थे, मगर वहां की परफॉर्मेंस काउंट होती थी। अब क्या है, फवाद आलम ने तो इतना, अब मैं बता दूं आपको, इसके फवाद आलम की वजह से कोचिंग का सिस्टम इनका फ्लॉप,
कौन सी टेक्निक, कैसी टेक्निक, मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। अगर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 3 साल 4 साल में परफॉर्म कर रहा है उसको चांस दें। ये अपनी लाइकिंग में ना खिलाएं कि ये मेरी लाइकिंग में नहीं, इसकी टेक्निक कैसी है, टेक्निक वेक्निक सब खत्म हो गई। अब आप क्रिकेट में वो खिलाएं जो परफॉर्मेंस दे रहा है। और अगर 3 साल, हारिस ने बड़ी अच्छी बात की कि कम से कम 3 साल खिलाएं, T20 की परफॉर्मेंस से टेस्ट क्रिकेट खिलाएं। 12 साल तो ना आप उठा के आप दोनों को देखें, आप दोनों सीनियर प्लेयर ने उन्होंने परफॉर्मेंस दी। क्या वजह था? पहला मैच था, करते आप। इसको कॉन्फिडेंस कहते हैं, इसको मेहनत। एक हम मुस्लिम कंट्री है, देखें हमारी, हमें पता है कि अल्लाह ने जिसको जितना देना है वो देना है। मगर कुछ लोग अभी भी बोर्ड में और पाकिस्तान के सिस्टम में घुसे हुए जो इस सिस्टम को चलने नहीं देंगे। मसलन मिसाल के तौर पे आपके सामने ही है ना, मिसबा नहीं खिला रहा, मिसबा उसको खिला ही नहीं रहा, उसकी लाइकिंग में नहीं है। मिसबा ने सरफराज को खत्म कर दिया, मुझे बताएं आप, सरफराज को खत्म कर दिया, उसको एक उसकी परफॉर्मेंस पे उसको सरफराज पहले टीम में भी नहीं, आपने पहले साल में उसको कप्तान बना दिया। ये कौन सी पाकिस्तान नहीं हो गया तो मजाक हो गया नसीम यार, बस कर दे। पसंद का ये लेवल आ गया। बड़ी बात कही इन्होंने कि पसंद ना पसंद का अगर ये लेवल होगा तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट किस तरह पनपेगी, किस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट को स्टेबिलिटी मिलेगी कि हम डोमेस्टिक परफॉर्मर को रिस्पेक्ट देने को तैयार नहीं है। 1 अरब रुपया एक सीजन पे खर्च करते हैं और अपने डोमेस्टिक, लास्ट ईयर के टॉप इसको विकेट टेकर थे नोमान। हम जो T20 और वनडे के स्पिनर्स हैं हम उनको कोशिश करते हैं कि इनसे ही आउट कर लेंगे। देखिए इकबाल कासिम आउट करते थे, उनके बाद रहमान ने आउट किए थे, उसके बाद जुल्फिकार बाबर ने आउट किए थे। टेस्ट का अपना स्पिनर होता है, आप एग्री करेंगे? जी हाँ, बिल्कुल एग्री करूंगा। और मैं सईद की बात को सेकंड करूंगा कि सिस्टम, आप कब रिस्पेक्ट देंगे अपने सिस्टम को? अच्छा, फिर ये है कि आपने जो सिस्टम लेके आते हैं आप उसको जो है सस्टेन नहीं कर पाते। यानी कि किसी भी सिस्टम को जांचने के लिए कम से कम आप उसको 3 साल दें और उसके जो है क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हैं उसको देखते हुए फिर उसमें इम्प्रूवमेंट लेके आए। अब सडनली जो ये भी सिस्टम लाए हुए हैं फर्स्ट क्लास में और डिपार्टमेंट खत्म कर दिए, इट्स अ लॉन्ग डिबेट, बहरहाल इसकी बात नहीं कर रहा। जो ये बात की जा रही है कि लड़कों के साथ ज्यादती होती है, उनको लेट खिलाया जाता है या खिलाया नहीं जाता है, लाइकिंग और डिसलाइकिंग, ये अभी की नहीं है। ये जब हम भी खेल रहे थे उस वक्त भी ऐसे ही होता था। मगर हारिस भाई एक चीज मैं आपको बताऊं, परफॉर्मेंस फिर भी काउंट होती थी। देखिए मैं अगर मिसाल के तौर पे मेरा 84 का डेब्यू है, हारिस के साथ का डेब्यू है। पाकिस्तान कैंप उस जमाने में क्रिकेट कम थी, ना इतनी क्रिकेट थी और ना इतने फर्स्ट क्लास के मैचेस बहुत ज्यादा थे। मगर आपको फिर भी कैंप में आना, देखिए मैं आपको बताऊं मैं कैसे खेला, हारिस के साथ ही खेला, जो भी जितनी क्रिकेट खेली। पाकिस्तान में कैंप में आना ही हमारे लिए बहुत बड़ा काम होता था, वही उबलाई। अब कैंप में क्या है, परफॉर्मर को बुला तो लेते हैं, खिलाते नहीं। अब 10 साल आपने उस बच्चे के निकाल दिए 600 आउट करने के बाद। 40 लड़कों में नहीं आता परफॉर्मर, नहीं आता सर। आप इंग्लैंड गई टीम, जो न्यूजीलैंड गई 40 लड़के लेकर गए और हम सिलेक्ट नहीं कर सके। ये क्रिकेट के बड़े स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं यहाँ पर जिन्होंने सारी जिंदगी क्रिकेट को दी है। सुने जरा क्या बात कर रहे हैं, एक ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 2 मरतबा साउथ अफ्रीका को ऑल आउट करने में कामयाब हो गई, जो हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल काम बना हुआ था। स्पिनर्स का बड़ा जबरदस्त रोल रहा, बड़े अरसे के बाद हमने ऑल आउट किया। एक मरतबा फिर आपको ऑल आउट में खुशामदीद कहते हैं। हारिस खान साहब, सईद आजाद साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जबकि ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन किया है शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, द 1 2 3 साजिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नसीम राज भाई, आपको ग्रेट सईद आजाद भाई को और हारिस भाई को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। हारिस भाई ग्रेट नहीं है इसका मकसद है ये हारिस भाई यकीनी माने चले, प्रोग्राम की शुरुआत ऑल आउट प्रोग्राम बाजी लिया था। हारिस खान साहब बैठे हैं, सईद आजाद साहब बैठे हैं, आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे हैं, टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ टेस्ट मैच जो खेला गया इसको तो साजिद भाई पहले मेरा सवाल देखे, टेस्ट मैच क्वालिटी बाद में, पहले फवाद आलम और नौमान अली ने पाकिस्तान के सिस्टम पर कितने बड़े सवाल उठाए? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जो तीनों हम चारों लोग बैठे हैं सिस्टम के हिस्सा और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में वसी एक्सपीरियंस रखते हैं और सिस्टम में ये वाज़ेह तौर पर नजर आया। अगर फवाद आलम की बात की है तो फवाद आलम ने 12,000 रन बनाए लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद के बाद, एक वसी एक्सपीरियंस था
और उसने मेरिट का कत्ल की हम बार बार बात करते हैं, तो मेरिट का कत्ल जिस तरह होता रहा उसकी सजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो नहीं देंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो हम सराहेंगे, मगर सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं, जो लैकिंग का सिलसिला जाते हैं, उन लोगों से पूछा जाए कि आप लोग इंसाफ करते हैं क्रिकेटरों के साथ, उनके साथ जो ये चीज हुई। मगर आपने नुमान अली का जिक्र किया, तो नुमान अली का जिक्र करने से पहले मैं नदीम खान को यहाँ क्रेडिट दूंगा। नदीम खान ने जिस तरह नुमान अली को टेस्ट क्रिकेट खिलाई और जिस तरह मोटिवेट नदीम खान ने कैसे खिलाई? हाँ चले, ये सवाल का जवाब बहुत इंपॉर्टेंट दिया बड़े होस्ट। नदीम खान ने पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास सीजन काजन ट्रॉफी पूरी कराची में कराई और यहाँ पर वसी एक्सपीरियंस खेलने के लिए नोमान अली नदीम ने तो इस साल कराई ना साजिद भाई, नोमान तो कितने सालों से आउट कर रहे हैं। हाँ तो कौन खिलाता? आपने सर वसीम, मोहम्मद वसीम का क्रेडिट आप क्यों छीन रहे हैं? अगर वसीम ने, आपको असल बात ही नहीं पता नसीम भाई, असल बात ये है, नदीम खान जब मीटिंग हुई तो नदीम खान ने वादे तौर पर तमाम सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन भी बैठा हुआ था, तमाम लोग बैठे हुए थे कोच, और नदीम खान ने वहां पर वादे तौर पर बात की थी जो मेरे लड़के काजल ट्रॉफी में परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई वो खेलेंगे। और जो नुमान अली के लिए सैक्टर मुश्ताक और नदीम खान ने जो नेशनल स्टेडियम कराची में काम किया, ये तो बताना बहुत जरूरी है। नदीम खान ने नुमान अली को ये बात बोली, तुम जगह पे गेन करना, देखो जगह पे गेन करना, हारिस खान बैठे, सही बैठे, बहुत बड़ी बात होती है किसी भी प्रोग्राम में ये बात करना। ये आर्ट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूं, सैक्टर मुश्ताक नदीम खान को क्रेडिट दें। इन्होंने इस पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो स्पिनर आ रहे हैं उन पर बड़ा काम किया। और नुमान अली जो पाकिस्तान का पहला खिलाड़ी जिसे 5 विकेट टेस्ट मैच में ली, इससे पहले किसी भी पाकिस्तान नहीं पहला नहीं है, शाहिद खान आफरीदी ने भी लिए और बहुत सारे जिन्होंने डेब्यू में 5 आउट किए थे। जी लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात कर रहा हूं सर। हाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर आप कह सकते हैं, आप ये तो चौथे मोहम्मद तरीन दुनिया के स्पिनर हैं इस वक्त नोमान। बिल्कुल, देखिए आप आपके सामने हारिस खान साहब बैठे हैं, इनके साथ नाइंसाफी 94 में सलाउद्दीन सल्लू जो चीफ सिलेक्टर थे और आसिफ मुश्तबा जो पाकिस्तान के वाइस कप्तान थे, 94 में हारिस खेल जाते हैं, मगर हमारे अपने लोगों ने भारी काम किया ना। पीछे छुरा किसने गोपा था, ये तमाम चीजें नजर आती है भाई। मेरिट का कत्ल हो रहा है, किसने गोपा था इनके पीछे छुरा? यार आपके सामने सलाउद्दीन सल्लू पूछे, हारिस खान सामने बैठे हैं प्रोग्राम में यार। हारिस भाई चले आज 1 मिनट, साजिद भाई आज पूछ ही लेते हैं। देखिए सिस्टम को क्लीन करना है, साजिद भाई ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए नो डाउट कि अब मैं इस चीज़ में बात क्या करूं कि आदमी की जो किस्मत में होता है वही कुछ उसको मिलता है। तो मेरी डेस्टिनी यही थी कि मैं नहीं खेल सका और इसमें मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है। बिल्कुल ये वाकई में, लेकिन साजिद खान जैसे लोग भी आवाज उठा रहे हैं आपके लिए, तो ये सारी दुनिया ने सुनी है कि सिस्टम को सही करो। अब ये डिजर्व करते थे, आपने माशाल्लाह इस मुल्क के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, क्या ये डिजर्व नहीं करते थे? ये मेरे क्लब यानी कि मैं इनको हैदराबाद से छोटा सा फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि जब ये क्रिकेट खेला करते थे, अतीक भाई खब्बे लेफ्ट आर्म, गुलाम अली, इमरान बरोई, जो टीम हुआ करती थी भाई कितनी तगड़ी टीम हुआ करती थी। लेकिन यहाँ आके जो इन्होंने अंडर 19 के बाद जो भाई एक मिनट, आप तो छोटे थे जब मैं खेलता था, मैं इतना बड़ा नहीं हुआ है। जी देखें नसीम, मैं अब मेरी इतनी उम्र हो गई है इतनी उम्र कि मुझे पता चल गया है, और थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड भी ऐसी फैमिली से है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री मुझे पता है। आजाद साहब, ये मुल्क तासुब की नजर से खत्म, ये बुराई की तरफ जा रहा है। जब बोर्ड में कोई पिशावर का बंदा आ जाता है, पिशावर के बंदे खेल जाते हैं, पंजाब का बंदा आता है, पंजाब के बंदे खेल जाते हैं, और कराची का बंदा तो सिर्फ जॉब मांगने जाता है। वो कहता है जो दिल करना है आप कर लें, मैं आपके साथ हूं। कराची के आप मुझे हनीफ मोहम्मद की फैमिली के बाद मुझे ये बता दें कौन सी कभी ऐसा, हमीद मोहम्मद की सुना है फैमिली मैंने तो देखी नहीं, कि सुना है कि 3-3 4-4 भाई एक टाइम पे खेलते थे और डिजर्व करते थे। उसके बाद से जब इमरान खान का टर्नओवर आया, फिर उसके बाद थोड़ा सा और आया, तो ये मुल्क तासुब की नजर में चला गया। अब सिंध का बंदा इमरान खान साहब के दौर में तासुब की नजर, बिल्कुल इमरान खान साहब के दौर में हुआ ना। आप देखें अतीक उर रहमान को किस तरह से खत्म किया गया। अब इमरान खान इतना बड़ा बॉलर था, अतीक उर रहमान को उसको आपने बिल्कुल साइडलाइन लगा दिया। फिर ऊपर से ये कि आपने इंतजाम को किस तरह से खिलाया, लाइकिंग में खिलाया ना।
आपने मुझे इसने देखिए, लोग कहते हैं कि इमरान खान ने मंसूर अख्तर को मेरिट पे खिलाया। मेरिट, नो डाउट मंसूर अख्तर को मेरिट पे खिलाया, उनकी परफॉर्मेंस थी डोमेस्टिक क्रिकेट में, इस वजह से मेरिट पे खिलाया, बहुत मौका दिया और बहुत दिया। मगर उसके अलावा यहाँ के जितने भी साजिद अली को 6 मैच खिलाए, देखिए साजिद अली को सब, मगर उसके बाद ये मुल्क में अभी भी देख लीजिएगा आप, अभी ये सरफराज क्यों बार हुआ? मैं आपको एक बात, सरफराज क्यों बार हुआ? साहब की आपने बात की, मैंने कई क्रिकेटर्स के मुंह से सुना कि अगर इमरान खान नहीं होते तो हम नहीं खेलते। मैं जिन्होंने 1-1, 2-2 मैच खेले, अब मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन उनके मैंने मुंह से अल्फाज सुने कि हम उनके दौर में खेल गए तो खेल गए। मैंने ऐसा भी नहीं, इमरान खान में तो एक तो क्वालिटी थी। ये देखें, मैं अभी आपको ऑनेस्ट बता रहा हूं, जो मैंने सुना, मैं भी साथ खेला, मैं भी कैंप में रहा, इमरान खान के साथ रहा। वो जिसको पसंद करता था, वो कोई भी हो, जीरो हो या हो, उसको हीरो बना देता था। इसमें ये क्वालिटी थी। ये अब मुल्क के लिए खराब हो या सही हो, बना के छोड़ के गए थे जावेद मियांदाद और इमरान खान, क्या लेगेसी, क्या लड़के देकर गए थे। आज लड़कों का हाल क्या हो गया सईद भाई। हारिस भाई, ये जो मोहम्मद वसीम ने डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दी, क्या ये मजबूरी बन गई थी पाकिस्तान क्रिकेट की कि जिसको खिला रहे हैं वो फ्लॉप हो रहे हैं, उन्हीं को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो चेंज कर दो? कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फेस कहीं ना कहीं सेव करना था, या वसीम ने कोई बहादुरी डिसीजन लिया? देखें, बात यह है कि जब आप इंग्लैंड का टूर और न्यूजीलैंड के टूर के बाद जो पाकिस्तान की मैं तो कहूँगा पैथेटिक परफॉर्मेंस रही, तो उसके बाद से जो है बहुत ज़्यादा मीडिया में शोर हंगामा मच गया कि ये क्या हो रहा है। और ये बात भी सामने है क्योंकि अब आपने देखा कि इस साल से टीवी पे मैच जो है लाइव दिखाना शुरू किए, तो लड़कों की परफॉर्मेंस सामने आ रही है, जो लड़के परफॉर्मेंस कर रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं थोड़ी आपकी बात काटी कि नदीम खान साहब को ये क्रेडिट जरूर जाएगा। इस सीजन में अगर आप वनडे क्रिकेट देखें तो हर मैच 340, जो मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है जिसमें इतने रन स्कोर हो रहे हैं, हम उस तरफ सोच ही नहीं रहे थे। अब 340 बने, 340 चेस हुए, 350 बने, 350 चेस हुए, हम ये इस तरफ जा ही नहीं रहे थे। ये नदीम खान को क्रेडिट जाएगा। 50 ओवर के क्रिकेट की बात कर जी, अभी जो रिसेंट पास जो वनडे का जो हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, इसमें बड़ी ही अच्छी जो है विकेट बैटिंग। हाँ, मॉडर्न डे को तो मेरा सिर्फ ये है कि लड़कों को जो है इंकरेजमेंट मिली और उनको एक्सपोजर मिला। क्यों एक्सपोजर किस तरह से कि पहले तो हमारे दौर में जब हम लोग खेलते थे फाइनली शायद टेलीवाइज होता था, बाकी जो है सच कोई मैचेस नहीं दिखाए। लेकिन इस दफा ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि मैच, हर टीम का एक मैच जो है वो लाइव दिखाया गया, तो इससे जो है ना इंकरेजमेंट भी मिलती है। और दूसरी बात ये है कि अब चीज़ें चेंज हो रही है, दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, हम कहाँ खड़े हैं। तो अगर आप हमेशा से ये बात होती रही है, सईद भी ये कह रहा था कि आप अगर डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस को रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आपकी जो है जिस तरह से आप टैलेंट आ रहा है जो आप देख रहे हो, अनफॉर्चुनेट है बहुत पाकिस्तान में आपको स्किल्ड प्लेयर नजर नहीं आते। स्किल्ड प्लेयर जो पहले नजर आते थे वो जैसे मुनीर उल हक टाइप प्लेयर जो है, या सईद आजाद थे, या दूसरे और लोग थे, जावेद मियांदाद थे, या और दूसरे यूनुस खान, मिसबाह उल हक, इनके बाद अब बाबर आजम शायद आपको नजर आ रहा है। और कौन है आपके पास? अभी स्किल प्लेयरों की बहुत कमी है, कोई देखने वाली ऐसी पर्सनालिटी नहीं। देखिए ना, असद शफीक बाहर हो जाता है, अजहर अली उसी परफॉर्मेंस के बाद टीम में रहता है, तो एक चीज पसंद ना स्किल्स की हम क्या बात करते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको, देखें अब ये फवाद आलम के और ये नुमान ने जो आउट किए ना, परफॉर्मेंस दी, इससे फर्क तो पड़ेगा, इसलिए कि अब इनको डोमेस्टिक क्रिकेट पे नजर डालनी पड़ेगी। नहीं तो T20 के देखिए, अभी आप 3-4 साल से देखें, आप PSL की परफॉर्मेंस से पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं लड़के। आप ये तो PSL का सेंचुरी पाकिस्तान कैप दिला रही है, ये हाल हो गया है। आप बताएं PSL क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा। PCB ये समझ क्यों उसको फर्स्ट क्लास का स्टेटस दे रही है, या फर्स्ट क्लास उसको प्लेयर क्यों समझ रही है। PSL का एक एंटरटेनमेंट क्रिकेट है, वो एक अच्छी चीज है, होना चाहिए, बिजनेस आ रहा है और लोगों को मौके मिल रहे हैं, हालात अच्छे हो रहे हैं, क्रिकेटर को ज्यादा से ज्यादा मौका मिल रहा है। मगर PSL को साइड पे रखें, उसको पाकिस्तान टीम से या PCB अपने इवन, हाँ, वनडे की परफॉर्मेंस, PCB की परफॉर्मेंस, उससे T20 की परफॉर्मेंस से जो खिराती है PCB, उससे पाकिस्तान टीम में लेके आए। हाँ, ये ना करें। बिल्कुल साजिद भाई, 2-3 चीजें बड़ी एक डिस्कसेबल दिखाई देती हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। अगर हम बात कर लेते हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल दिखाई देती है, टैलेंट नहीं आ रहा, मुख्तलिफ चीजों पे बात हो रही है, अब इससे कैसे निकला जाए। और नंबर 2 मेरा सवाल आपसे यह है कि मिसबाह उल हक और वकार यूनुस को एक लाइफलाइन दी क्रिकेट कमेटी ने कि भाई आपने ये वाली सीरीज जीतनी है, सेकंड पोजीशन नहीं चलेगी। मैच जीत गए एक,
पिंडी में भी हमारी होम कंडीशन है, अगर हम जीत जाते हैं, आपके ख्याल में क्या इनको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं? और सकलैन का क्या रोल रहा था जो स्पिनर्स डोमिनेट कर गए? इसमें वक्कार का रोल था या सकलैन का रोल था? देखिए, यहाँ सकलैन मुश्ताक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नुमान अली की बात की थ्रू और पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास सीजन जैसे शुरू हुआ, नदीम खान ने उनकी ड्यूटी लगाई थी, हर मैच में जाते थे और ये वादे तौर पर नजर आया फर्स्ट क्लास। जिस तरह पाकिस्तान ने उभर के सामने, सकलैन मुश्ताक का तो बड़ा अहम रोल है। आपने बात की मिसबा की बात की, वकार की बात की, तो नायल कोच है। कोच ने तो मैच नहीं जिताया, ये टीम गेम था और पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरह न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से सीरीज हार के आई थी और इन दोनों कोचों की नाअहली देखें। कोचिंग एक आर्ट है, कोचिंग से मैच नहीं जीते, आप मोटिवेट से जीते। फवाद आलम गेम में वापस लाया, अजहर अली मैच में वापस लेकर आया। पाकिस्तान टेस्ट मैच में वापस जब पाया जब फवाद आलम ने सेंचुरी बनाई और अजहर अली ने एक अच्छी पार्टनरशिप लगाई। यासिर शाह ने बहुत शानदार बॉलिंग की, अगर देखा जाए फहीम अशरफ ने बड़ी अच्छी बैटिंग की। तो ये चीजें गेम का प्लान था और गेम प्लान में बाबर ने अच्छी कप्तानी गेम प्लान तो कोचेज ही देते हैं ना, गेम प्लान तो कोचेज देते हैं। कोचेज देते हैं। आप चले यूनुस खान ने देखा, मिसबा और वकार ने तो नहीं दिया होगा। ऑन स्क्रीन आप बात करें, देखिए मिसबा और वकार की तो पिछले 2 साल की कारकर्दगी। अच्छा, मुझे सिर्फ ये बता दें, कैमरा भी दिखाता है, आप भी बात करते हैं यूनुस ने किया, अगर आबिद अली, इमरान भट्ट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो यूनुस जिम्मेदार नहीं है। फवाद आलम और वो रन स्कोर कर देते हैं तो यूनुस जबरदस्त है। भाई अगर वो नाकाम हो रहे हैं तो उसमें भी तो कहीं ना कहीं बात करें ना कि इन पे भी थोड़ा काम करें। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात की, आबिद अली की टेक्निक निहायत ही फ्लॉप टेक्निक भी नहीं है और फ्लो भी नहीं है। 4 से ज्यादा टेस्ट मैच के लिए 9 इनिंग खेले, मेरे ख्याल में आबिद अली को ड्रॉप कर देंगे। सेकंड टेस्ट में सऊद शकील मोस्ट टैलेंटेड फ्यूचर है पाकिस्तान का, आप अजहर अली से ओपन कराएं और उसको सऊद शकील को 1 डाउन लेके आए। तो और आपने बात की थी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत टैलेंटेड बात, असद शफीक का कौन जिम्मेदार है? मिसबा और वकार ही है ना। मिसबा और वकार के होते हुए ड्रॉप, असद शफीक 10 साल में पाकिस्तान क्रिकेट में कभी ड्रॉप नहीं हो और पाकिस्तान की इतनी मुश्किलात के बावजूद उसको उन्होंने ड्रॉप किया। ये चीजें तो वादे तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनसे ले ली है और ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने पास लेना चाहिए। जो हमारा प्रोग्राम ऑल आउट बाजी ले जाता है, मेरिट का कत्ल हुआ तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर क्रेडिट इसलिए देना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल साजिद भाई, वी क्रेडिट, बिल्कुल हारिस भाई आप कोई बात ऐड कर रहे थे। मैं एक बात कहना जो मैंने अभी ऑब्जर्व की थी टेस्ट मैच शुरू होने से पहले जो कैंप लगा हुआ था, उसमें मोहम्मद यूसुफ जो है वो ऑल द वे आए थे हाई परफॉर्मेंस सेंटर विद सकलैन मुश्ताक। ठीक है, वो आए हुए थे। सकलैन का तो चलो समझ में आता है क्योंकि बॉलिंग कोच आपके वकार यूनुस हैं, स्पिनर्स को थोड़ा सा टिप्स देने के लिए वो सही है। लेकिन जब आपके पास बैटिंग कोच यूनुस खान मौजूद है, इवन मिसबा भी है और मिसबा भी मौजूद है, तो आपने मोहम्मद यूसुफ ठीक है उसकी परफॉर्मेंस रही है और बहुत बड़ा बैट्समैन रहा है, तो वो क्या करेगा? यानी किसकी लड़के किसकी सुनेंगे? मोहम्मद यूसुफ की सुनेंगे, यूनुस खान की सुनेंगे या मिसबा की सुनेंगे? किसकी सुनेंगे? यूसुफ का आना कहीं मिसबा और वकार के लिए पैगाम तो नहीं था? नहीं, मैं इस बात, मुझे तो सिर्फ ये सवाल है, वो पैगाम जो भी हो, मेरा सवाल ये है कि ये अब खुद इतना बड़ा ये ऐसा डिसीजन है जिसमें क्वेश्चन मार्क है कि मिसबा और वकार को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए अगर पाकिस्तान सीरीज जीत भी जाता है? क्या माजी के रिजल्ट्स भूल जाए? देखें, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरे हमेशा से वकार के लिए कहा है कि इसकी मैनेजमेंट जो है ना वो बहुत कमजोर है। मिसबा जो है उसको कोचिंग का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, लड़कों की साइकी समझनी पड़ेगी और मैं समझता हूँ मॉडर्न डेज क्रिकेट के लिए वो बुरा नहीं है, लेकिन उसको कोचिंग के जो है ना तो भाई कोच कोई बेसिक जगह पे सिखाओ कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आके, आप लोग ही बात करते हो कि भाई पाकिस्तान टीम में आके कोई अपनी टेक्निक थोड़ी बेहतर करेगा, तो भाई पहले सिखाओ ना उसको। सईद भाई क्या ख्याल है आपका, क्या होना चाहिए या नहीं होना? पहले हाँ या ना में जवाब दे दें, दोनों को कंटिन्यू करें या नहीं? मैं तो ये कहूंगा कि वकार यूनुस और मिसबा को इसलिए नहीं होना चाहिए कि इनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं रही, ये लाइकिंग और डिसलाइकिंग और फेवरिज्म बहुत करते हैं। सिस्टम से निकाले बस, सिस्टम बात सारी आप सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। मेरी ये इस बात पे क्वेश्चन है कि आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया हुआ है लाहौर में, वहां आपने इतने सारे लोग हायर किए हुए, मोहम्मद यूसुफ को भी वहीं हायर किया ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। तो शान मसूद को वहां भेजते हैं आप मुझे बताएं कि जैसे बहुत अभी कई साल पहले की बात है कि मोहम्मद हफीज पे बात हो रही थी कि डेन स्टेन जो साउथ अफ्रीका के टूर पे, वो जो है डेन स्टेन उनको हमेशा से आउट कर देते थे, हमेशा आउट कर, उनका
फ्लॉ था, उसमें टेक्निक में कोई फ्लॉ था, तो क्या इन्होंने रेक्टिफिकेशन कोई मेथड बनाया था उसको, टेक्निक को जो है रेक्टिफाई करने के लिए? वो क्या मेथड था? या शान मसूद के साथ अभी आउट ऑफ फॉर्म है या टेक्निक की कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए कोई रेक्टिफिकेशन मेथड है जो उसको रेक्टिफाई कर सके, उस प्रोसेस से गुजार सके? किस मेथड के थ्रू आप उसको गुजारेंगे? क्या ये किया गया या नहीं किया गया? अब आप ये कहो कि जब लड़का एस्टैब्लिश होकर टेस्ट क्रिकेट में चला गया और थोड़ा सा एक्सपीरियंस लिया और फिर उसकी टेक्निक पे काम हो, तो ये ज्यादती है। बिल्कुल। साजिद भाई, हमारे प्रोग्राम खत्म होने वाला है, मैं आप तीनों की राय चाहूंगा। पिंडी स्टेडियम में शायद इतनी टर्न नहीं ले सके, जो मौसम है, पिंडी का वेदर इस वक्त दिखाई दे रहा है कराची से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या स्पिनर्स ट्रैक बन सकता है वहां पे जो 5 दिन तक स्पिनर्स को सूट करे? हारिस भाई तो इसको भी नहीं कह रहे कि ये पैचेस की वजह से टर्न ले रही थी, ये भी स्पिन ट्रैक प्रॉपर नहीं था। जी साजिद भाई। देखिए नसीम भाई, आप भी स्टेडियम में गया, मैंने यहाँ से बैठ के अमेरिका में से ये बात कह दी थी, पाकिस्तान नेशनल स्टेडियम कराची की विकेट पाकिस्तान सुपर लीग। अरे आपने तो कह दिया था फवाद 100 करेगा यार, मुझे याद है आपकी बात। देखे ना, ये आपका बड़ापन है नसीम भाई, ये आपका बड़ापन है। मगर पिंडी में वेदर चेंज है, पाकिस्तान को चाहिए जो साउथ अफ्रीकन है वो स्पिनर पर खेलना ही नहीं जानते, तो पाकिस्तान ट्रैक विकेट बनाया तो फिर टर्निंग विकेट, तो पाकिस्तान गेम में क्या पिंडी में बन सकती है साजिद भाई? जो मौसम है वहां पर इस नहीं वक्त बन सकती नसीम भाई, नहीं बन सकती। ओके साजिद भाई, समझ में आ गया। फिर चेंज क्या करें साजिद भाई? जल्दी से खत्म करना है, चेंज क्या करें? शकील को खिलाना चाहिए, शऊद शकील को। बॉलिंग डिपार्टमेंट में किसको लेके आए? क्या ताबिश का डेब्यू करवाना चाहिए जब इतने अरसे आपने रखा है, इतना आउट करके आ रहा है? अगर सीमर्स को कोई हेल्प कर रही है विकेट, खिला सकते हैं। ओके साजिद भाई, यही सवाल आपसे सईद भाई। मेरे ख्याल में टीम चेंज नहीं होगी। अगर कोई बीच में फिटनेस का मसला आएगा तो वो हो सकता है, मगर टीम चेंज नहीं होगी, एज इट इज टीम यही खेलेगी। क्या वहां पे स्पिन ट्रैक बनाना आसान है? नहीं, अब ये स्पिन ट्रैक नहीं बनाएंगे। हारिस भाई खत्म करेंगे, जल्दी से आप बता दें। देखिए, अगर कोई चेंज हुई, वैसे तो ये सईद के साथ बिल्कुल सही कह रहा है कि विनिंग टीम कॉम्बिनेशन को चेंज नहीं किया जाता। ठीक है, और ये भी मैं कह चुका हूँ, अगर चेंज हुई तो मेरे हिसाब से, जैसे आपने ताबिश की बात, तो हसन अली की जगह जो है ताबिश को का जो है मौका दिया जा सकता है, रिवॉर्ड मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच हारिस खान साहब, थैंक यू वेरी मच सईद आजाद साहब, एंड थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। ऑल आउट का आप हिस्सा बने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत जरूरत थी इस कौम को कि आप कोई एक मैच ऐसा भी जीत के दिखाएं कि जरा थोड़ा सा तगड़ा दिखाई दे रहा हो, और वो आप मैच जीते में कामयाब हुए अपनी कंडीशन में। पिंडी में थोड़ा सा डिफिकल्ट आपके लिए हो सकता है, आप सोच समझ के अपनी प्लान को लेकर जाएं। और जो T20 टीम अनाउंस हो रही है, कल हम सुन रहे हैं शर्जील खान, आजम खान, आमिर यामीन, जो शुएब मकसूद, जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, हम उनको भी देखेंगे। रिस्पेक्ट दें डोमेस्टिक क्रिकेट को। नसीम राजपूत या अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह निगहबान।